इधर मेरी माता बहनों, इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं उत्तरानंदन परीक्षित, माघ सुदी दिन 13 यानी माघ सुदी 13 दिन बृहस्पतिवार को कंस का जन्म हुआ। उस समय विकराल हवाएं चलने लगी, पृथ्वी पर हजारों उत्पात होने लगे, बादल गरजने लगे, पृथ्वी कांप रही थी, चारों ओर अंधेरा दिखाई देता था। इधर बड़े होने पर कंस ऐसा दुष्ट पुत्र निकला जिसके अत्याचारों की गणना नहीं की जा सकती। उसने अपने पिता को जबरदस्ती गद्दी से हटा दिया और स्वयं कुर्सी पर विराजमान हो गया। उसने मगध नरेश जरासंध की 2 बेटी थी, अस्ति और प्राप्ति, उनके साथ विवाह किया। सुखदेव जी कहने लगे, और उत्तरानंदन परीक्षित, कंस का वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया, अब मैं तुम्हें वसुदेव के वंश का वर्णन सुना रहा हूं। कृपया करके आप ध्यान दे करके सुनो। ऐ राजन परीक्षित, चित्ररथ के पुत्र हुए विदुरथ। ए लड़के, बहुत मारूंगा नहीं तो चुपचाप बैठ जा, नहीं तो जानता नहीं, उठा के फेंक दूंगा से। लाल की भगवान के भक्तों, मेरी माता बहनों, इधर सूर्य के भजमान से शनि और शनि से स्वयंभोज के पुत्र हुए हृदय के 3 पुत्र हुए, देवा, श्रतधम्मा और कृतवर्मा। देवपीठ के पुत्र सूरसेन की पत्नी का नाम था मरीसा। उनके सूरसेन से 10 पुत्र बेटा पैदा हुए, वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सल और वक्र। ये सभी भगवान कन्हैया के चाचा इत्यादि थे। वसुदेव की 5 बहनें थी, प्रथा, जिन्हें कुंती भी कहते थे, श्रुतदेवी, श्रुतकीर्ति और राजा देवी। देखिए, कुंती जो थी राजा पांडु को ब्याही गई, श्रुतदेवी कुरुप देश के राजा प्रतसर्वा को ब्याही गई, और जिनका पुत्र हुआ दंतवक्र, यही पहले जन्म में हिरण्याक्ष था। श्रुतकीर्ति का विवाह कैके देश के राजा धृष्टकेतु के साथ हुआ। श्रुतकीर्ति का विवाह जो कैके देश के राजा धृष्टकेतु के साथ हुआ था, जिसके संतर्दन आदि 5 कैके पुत्र पैदा हुए। राजा देवी का विवाह जयसेन से हुआ था, जिसके पुत्र हुए विंदु और अनविंदु। श्रुतसर्व का विवाह चेदराज दमघोष के साथ हुआ, जिसका पुत्र था शिशुपाल। वसुदेव जी की पोखी, रोहिणी, भद्रा, मंद्रा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी रानियां थी, किंतु इन सब में देवकी के ही गर्भ से आकर के स्वयं भगवान ने जन्म लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। देखिए मेरी माता बहनों, गीता में श्लोक दिया है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि विभवति भारते अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मन संजनमहं रक्षणां च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। यानी जब जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होता है, तब तब भगवान स्वयं देह धारण करके आते हैं और दुष्टों को मार करके पृथ्वी पर इसके भार को दूर करते हैं। आइए इसी बीच कुछ दानी दाता के नाम है। ये 20 रुपए
पुष्पेंद्र मानेश्वर, 20 रुपए विशाल भैया मानेश्वर निवासी, और 20 रुपए हरकेश रेवाड़ी निवासी, 10 रुपए नवीन और 10 रुपए नारद, 10 रुपए तोता भैया और 10 रुपए अभी, 20 रुपए शिवम, 20 रुपए वंशी देवेश और भोला, और 10 रुपए मुन्ना गुन्ना, और 10 रुपए वंशी, 10 रुपए उपेंद्र, 10 रुपए नैतिक और 10 रुपए सुमित, 10 रुपए निधु फोरमैन और 10 रुपए महेंद्र फोरमैन और 10 रुपए मुकेश फोरमैन। बीस रुपए दक्ष तिलालपुर निवासी, 20 रुपए चंद्रपाल, 50 रुपए बल्लू सुनपेर निवासी, 10 रुपए गुप्त दान आया है, 10 रुपए संध्या प्रजापति, 10 रुपए आरती प्रजापति और 10 रुपए आरती, 20 रुपए ज्योति शर्मा, 101 रुपए बलवीर सिंह सुनपेर निवासी, 101 रुपए राम गोपाल हरदुआगंज और 10 रुपए प्रशांत भैया, 10 रुपए कुणाल चौधरी। ये सभी भक्तवर प्रभु की कथा में दान अर्पण कर रहे हैं। मेरे ठाकुर जी ने धन धान से भरपूर रखे। और ये गोविंद भगवान